मुस्लिम जगत का सुप्रीम पावर घोषित करना चाहता है। तो तुर्की के जहाज को लीबिया में फ्रांस के जहाज ने मारकर गिरा दिया। तुर्की का जहाज था, लीबिया के पास जा रहा था, तो फ्रांस के जहाजों ने मार के उसे एंटी एयरक्राफ्ट से मार के गिरा दिया। अब तुर्की पहले से भड़का हुआ था फ्रांस में, और पिछले साल 2020 में मौका मिल गया, उसने चार्ली हेब्डो के कार्टून के लिए किए पूरी तरह से इसने बवाल कर दिया। पूरे अरब जगत ने बहिष्कार करने लगा फ्रांस का। कुछ हद तक फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी शुरुआती दौर में, लेकिन फ्रांस को भी पता था कि ये लोग बरसाती मेढक है, भो करके शांत हो जाएंगे। लेकिन इन लोग का कोई दूर तक का प्लानिंग तो होता नहीं। अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री से देख लिए या अरब जगत के किसी भी कंट्री से, उनसे पूछिएगा कि आगे आपका 10 साल आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, उनको कुछ नहीं पता है। यही जो ये बवाल करके रख दिया, इसमें फंस गया। इमरान खान के यहाँ पे पूरी दुनिया में बहिष्कार हुआ था, मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान ने भी बहिष्कार किया था उसका। उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया, तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है। इन लोग का ससुरों का मुंह लजा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था, उसी बीच एक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक कट्टर है। तो होता क्या है, देखिए जो इलेक्शन होता है ना, डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि मेजॉरिटी के खुश रखो, मेजॉरिटी को अपने फेवर में रख लो, हम जीत जाएंगे। तो इस चोट्टा सब मेजॉरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन के ऊपर, मतलब वहाँ बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो। वहाँ पर पाकिस्तान में तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था, तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है, तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो ये शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना, तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर। कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो। 2021 आ गया, भाई एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को ही कैप्चर करके लेके चले गए थे सब तरीके लब्बैक वाले। बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है, उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को खराब करना है। लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लब्बैक पार्टी जो है वहाँ पर, इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पर प्रचार। छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो, ताकि न्यूज़ में रहें हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा है बेचारा, ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। 1-2 रहे सब, तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इनको नामों कौन ची होगा, छोटका मझिला पतरका, यही सब करेगा सभी। पाकिस्तान की सरकार को भी वहाँ के आवाम को समझाना चाहिए कि देख बाबू, अगर फ्रांस के राजदूत को हम लौटा दिए तो चलो, क्या अगले दिन अमेरिका में भी ऐसा कार्टून बनेगा तो अमेरिका के राजदूत को भी बाहर निकाल दो, रूस के राजदूत को बाहर निकालो, चीन के राजदूत को बाहर निकालो। पता चला पूरे दुनिया के राजदूत को निकालो तो खाओगे तुम लोग कौन चाहिए? तो सोचा तुमने क्या सही से रोटी चावल नहीं मिलता, उस पर से नफासत देखो इतना। और फ्रांस ने तो अपने यहाँ अपने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी लोग फ्रांस में बिजनेस करने के लिए गए हैं, वो 4000 के लगभग लोग हैं, वो वापस आए। और फ्रांस ने अपने दूतावास में राजदूत को छोड़ा है, वहाँ पे लगभग 15 जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनयिक होते हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। और अब तब हुआ है पाकिस्तान के असेंबली में भी ये प्रस्ताव गया है कि राजदूत को निकाला जाए कि नहीं निकाला। बताइए, ये मैटर, धार्मिक मैटर को राजनीतिक मैटर बना दिया सर यहाँ पर। और यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ वहाँ पर। अगर फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान लौटा देता है तो एकदम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई राजदूत फ्रांस में बैठा नहीं है। एक ही रास्ता है, यही राजदूत। अगर इसको भी लौटा देंगे तो पूरी रिश्ते खराब हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और ट्रेड में तो इन्हीं लोग को फायदा होता था, फ्रांस को ये ज़्यादा बेच पाते थे।
ट्रेड में लॉस अलग हो जाएगा इन लोग को, पाकिस्तान वाले को। वैसे भी इनकी अर्थव्यवस्था कर्जा के दौर पे चल रही है यहाँ पर, और ये सब को देखते हुए फ्रांस ने भी इन लोग को चिपका दिया है। क्या कहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया था मिराज 2000 जहाज। ये मिराज 2000 जहाज भारत के पास भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। जहाज का नाम है, ये संख्या नहीं है, 2000 मॉडल नंबर है यहाँ पर। ये जहाज बड़ी पुराने हैं, लेकिन उस समय के बहुत घातक थे। आज यही वो मिराज जहाज है जो कारगिल की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो फ्रांस ने कह दिया कि देखो भैया, ये जो मिराज जहाज है इसका जितना पार्ट पुर्जा है, ये पार्ट पुर्जा अब हम नहीं देंगे, तुम लगा लो। तो ये बेचारा इमरान खान ने चाइना को बोला कि हमारा पार्ट पुर्जा आप दे दीजिए। तो चाइना ने कहा ठीक हम दे देंगे। तो पाकिस्तान के पायलट ने कहा कि ना, हम ना उड़ाएंगे, सोचा चाइनीज। जय हिंद। इस वीडियो